हैं, क्या छिपाते हैं जो कभी नहीं बताते, मेरे पार्टनर के दिमाग में क्या चलता है, खुल के बताना उसे पसंद आता है। तो बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और मेरे चैनल यूनिक टिप्स 1111 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा चतुर्वेदी और आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में अक्सर लोग सोचते तो हैं लेकिन खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि पुरुष क्या सोचते हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं। क्या सच में पुरुष अपनी भावनाओं को छिपाते हैं? क्या लड़के सच में अपनी भावनाओं को छिपाते हैं? उनके चुप्पी का मतलब अक्सर क्या गुस्सा होता है या वो मजबूत दिखने के लिए अपनी परेशानियों को दबा देते हैं? आज मैं इस वीडियो में एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि कुछ सामान्य मनोवैज्ञानिक पैटर्न के आधार पर आपसे बात करूंगी। हर व्यक्ति पता है अलग होता है, इसीलिए उसको समझकर समझना चाहिए और क्या सत्य है इसके पीछे ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ आज एक प्यारे से टॉपिक को जिसमें एक लड़के एक पुरुष अपनी बातों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं जो वो बताते नहीं है। मेरा नंबर 1 पॉइंट है कि पुरुष अपनी भावनाओं को छिपा लेते हैं। जो पुरुष इस लॉन्ग वीडियो से जुड़े हैं उन्हें ये चीज पता होगा, क्योंकि लड़कों को समाज में शुरू से ही समझाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के मजबूत होते हैं। तुम रो नहीं, तुम मजबूत हो। और धीरे धीरे वो सीख जाते हैं कि अपनी भावनाओं को छिपाने की जरूरत है, उसे सबके सामने नहीं बताना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें तकलीफ नहीं होती है। भाई कई बार वो अपने इमोशंस को शब्दों की जगह अपने व्यवहार से व्यक्त करने लगते हैं। इसलिए शब्दों पर नहीं बल्कि उनके व्यवहार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वो अंदर ही अंदर अपनी बातों को छिपाकर, अपनी भावनाओं को छिपाकर, अपनी दर्द को अंदर ही रख लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि शुरू से ये जो समाज का एक नियम बन गया है, एक धारणा बन गई है कि पुरुष बहुत स्ट्रांग है, लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक लड़के पर और एक पुरुष पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। नंबर 2 जो मेरा है वो है उन्हें सम्मान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। वो सम्मान को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। बहुत सारे पुरुष चाहते हैं कि उन्हें उनका आदर हो, उन्हें रिस्पेक्ट मिले, उनसे कोई ऊंची आवाज में बात ना करे। कई बार पुरुष के लिए सम्मान एक आवश्यकता बन के रह जाती है। जब उनकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, उनके प्रयासों की सराहना की जाती है, उन्हें महत्व दिया जाता है, तो वो अपने रिश्ते में और अधिक कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वहीं जब उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, उनका समर्थन नहीं किया जाता है, तो वो काफी ज्यादा अंदर ही अंदर चिड़चिड़े हो जाते हैं और कभी कभी वो चुप्पी में बदल जाती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं तो पुरुष को बहुत ईगो हर्ट होता है जब एक औरत उनसे ऊंची आवाज में बात करती है, वो जो उनके पूरे परिवार को देखती है। नंबर 3 जो मेरा है वो है हर चुप्पी का मतलब गुस्सा नहीं होता है। कई बार पुरुष जो होते हैं या लड़के वो तनाव महसूस करते हैं तो वो बात नहीं करना चाहते हैं, उस समय वो अकेले रहना चाहते हैं। वो पहले अपने थॉट्स को सबसे पहले खुद क्लियर करना चाहते हैं, वो खुद समझना चाहते हैं, फिर वो बात करना चाहते हैं। इसलिए हर बार ये मान लेना कि वो नाराज है वो सही बात नहीं है। जो लड़के होते हैं ना वो अक्सर ज्यादा चुप रहना पसंद करते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं और उनकी चुप्पी को गुस्सा समझ लेना ये एक बेवकूफी से ज्यादा मैं नहीं मानती। इसलिए महिला समाज को ये चीज समझना होगा कि हर किसी को स्पेस चाहिए होता है। वे कम बोलते जरूर है लेकिन वो समझते बहुत ज्यादा है, इसलिए आप उनके चुप रहने को, उनका गुस्सा नहीं समझे। नंबर 4 जो है वो अक्सर अपनी कहते हैं ना कि जिम्मेदारियों को लेकर सोचते रहते हैं। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, आर्थिक जिम्मेदारी, भावनात्मक जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, और इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा दबाव में महसूस करते हैं और वो खुलकर इस टॉपिक पर बात भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि पता है कभी कभी पुरुष किस तनाव से गुजर रहे हैं, उन्हें क्या तकलीफ है, वो किस तरह से दर्द में है, इस बात को वो अपनी समझा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि शुरू से उन्हें समझाया गया है कि ऐसा करोगे तो तुम कमजोर दिखाई दोगे।
एक पुरुष, एक लड़का अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर चलता है, वो अक्सर अकेला क्यों रह जाता है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि वो अपनी बातों को खुलकर नहीं कह पाता है, वो अपनी चिंता को दिखा नहीं पाता है। एक महिला की तरह, एक महिला जब परेशान होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देगी कि समझने वाला समझ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। पर पुरुष के साथ ऐसा नहीं है, लड़कों के साथ ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं इसके। वो रोते कम है, वो अपनी भावनाओं को कम व्यक्त करते हैं, वो अपने दुख दर्द को छिपा लेते हैं। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, परिवार चलाना है, बच्चों को देखना है, पत्नी की फरमाइशों को पूरा करना है, भविष्य की जिम्मेदारियां हैं, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों में दब के रह जाते हैं। उनकी चिंता दिखाई नहीं देती है। नंबर 5 जो मेरा है वो है कि उन्हें भी तारीफ सुनना पसंद है। अक्सर महिलाओं को सिर्फ तारीफ नहीं चाहिए होती है, पुरुष भी प्रशंसा चाहते हैं, अपनी तारीफ चाहते हैं, उन्हें भी अपनी तारीफ पसंद होती है। लेकिन इस मामले में हम थोड़ा सा गलत सोचते हैं। पुरुष भी तारीफ चाहते हैं, उनकी भी तारीफ कीजिए, उनकी भी सराहना कीजिए। जब वो अच्छे काम करते हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी बातों को, उनकी काम को सराहा जाए। पता है, मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपसे यहाँ पर बोलूंगी कि तुमने अच्छा किया, आपने अच्छा किया। कई बार उनके ये शब्द उनके आत्मविश्वास को ये सेंटेंस बढ़ा देते हैं। इसलिए अपने मेल पार्टनर से हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहिए कि आपने अच्छा किया, आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हो, हम लोगों की तकलीफ को अच्छे से समझ रहे हो, आप बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करते हो, आप सब कुछ अच्छा करते हो। थोड़ा बढ़ चढ़ के तारीफ किया कीजिए, क्योंकि उन्हें भी तारीफ की नीड होती है। अक्सर पता है पुरुष बताते नहीं है कि मुझे तारीफ चाहिए। एक महिला जता देती है, किसी न किसी तरह से बता देती है कि मेरी तारीफ करो, कुछ ऐसा कर देती है कि वो पता चल, लेकिन पुरुष इस चीज में थोड़े से पीछे रह जाते हैं। इसलिए एक लड़का, एक पुरुष यही चाहता है कि उसकी तारीफ हो हर बात में, और करनी भी चाहिए। नंबर 6 है कि पुरुष हमेशा मजबूत नहीं होते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पुरुष कभी कमजोर नहीं पड़ते हैं। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ये समाज की धारणा है, उसे थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। समाज अक्सर पुरुषों से उम्मीद करता है कि वो अक्सर मजबूत बने रहें, वो कमजोर ना दिखे। ये समाज की धारणा है जिसे हमें बदलना चाहिए। पता है सच क्या है? वो भी डरते हैं, उन्हें भी असफलता से डर लगता है, असफलता से डरते हैं, वो भी इमोशनल होते हैं, उन्हें भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपके घर में जो मेल पार्टनर है उन्हें मजबूत दिखाने के लिए ये सब काम आपको करना चाहिए। उनके अंदर संघर्ष चलता रहता है, वो अक्सर चलता रहता है। ठीक है, एक पुरुष के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका संघर्ष एक महिला के संघर्ष से कहीं बड़ा होता है। ठीक है, वो अपने काम को तो अच्छे से करते हैं, लेकिन थोड़े से सपोर्ट की जरूरत उन्हें भी पड़ती है। वे ऑलवेज अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन वो अंदर से कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, एक महिला की तरह नहीं कि वो अपनी बातों को छिपा नहीं पाती, बता देती है। नंबर 7 है कि वो समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पुरुष समाधान तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन पता है उसे भी समझने की जरूरत पड़ती है, उसे समझना चाहिए। हर चीज का समाधान निकालने समस्या का हल नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसे ठीक करने के बजाय उसके समाधान निकालने से ज्यादा होता है समझने की जरूरत पड़ती है। हर एक इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए। तो पुरुष समाज से मैं कहूंगी कि वो अपने समाधान निकालने की कला तो बहुत अच्छी होती है, चलिए अच्छा है, लेकिन कभी अपने परिवार, अपने बच्चों को समझने की भी कोशिश कीजिए। ये साइकोलॉजी जो पुरुष की होती है उसे समझने की जरूरत है, उन्हें भी और एक महिला को भी। आप मोटिवेट कीजिए कि मुझे आप समझिए, मुझे समाधान नहीं चाहिए, हम मिलकर समाधान निकाल लेंगे। अगर बच्चे को परेशानी है तो समाधान निकालने के बजाय बच्चों की परेशानियों को समझने की कोशिश कीजिए, परिवार और पत्नी को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए समाधान खोजने की कोशिश छोड़कर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जब आप समझिएगा ना, तब देखिए 60 to 70% समाधान यूं ही निकल जाता है। आपको ज्यादा प्रयास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने परिवार को समय दीजिए, साथ दीजिए, आपके साथ की जरूरत है उन्हें। इसलिए मैं मानती हूँ कि पुरुष के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती है,
हर तरह की जिम्मेदारी वो निभाते हैं, लेकिन फिर भी परिवार को समय देना एक अच्छी समझदारी वाली बात है जो आपको देना चाहिए। नंबर 8 जो है, उन्हें भरोसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। हर रिश्ते की एक नींव यही है, विश्वास। रिश्ते में अगर विश्वास हो, ताना न दिया जाए, तुलना ना किया जाए, तो वो रिश्ते काफी मजबूत होते हैं। जहां ताना दिया जाता है, जहां परेशान किया जाता है, वहां फासले अपने आप ही बन जाते हैं। चाहे वो पुरुष समाज हो, चाहे वो स्त्री समाज हो, दोनों में ही विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों को विश्वास होना चाहिए कि मेरा फीमेल पार्टनर या मेरा मेल पार्टनर काफी ज्यादा फेथफुल है, मुझे फेथ है उनपे। ये सब चीजें, ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए। मेरा नंबर 9 जो है, कि तुलना अंदर से चोट पहुंचाती है। किसे तुलना अंदर से चोट नहीं पहुंचाती? किसे अच्छा लगता है कि हमारी या आपकी तुलना किसी और से की जाए? नहीं पसंद आता ना। उसी तरह एक पुरुष को भी बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि वो उनकी तुलना किसी और से की जाए। देखिए, कोई जल्दी सफल होता है, कोई लेट से सफल होता है, कोई जल्दी समझता है, कोई लेट से समझता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि पुरुष समाज को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी तुलना नहीं कीजिए। महिलाओं से मेरा ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। अब पुरुष समाज से भी मैं यही कहूंगी कि एक बार महिला को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब पुरुष कोई थोड़ा सा कम कामयाब होता है तो आप उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप और अच्छा से सफल हो जाएंगे। आप इस बार आपका रैंक कम आया, नेक्स्ट टाइम आपका रैंक और अच्छा आएगा। इस साल महीने आपने जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम निभाई, अगले साल अगले महीने आप और अच्छे से जिम्मेदारियां निभाना। थोड़ा बहुत मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। हम नंबर जो मेरा 10 है वो है, हमेशा मैं ठीक हूँ, पर अक्सर वो ठीक नहीं होते हैं। मैंने बहुत सारे पुरुषों को देखा है कि वो सिर्फ इतना कह देते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अक्सर उन्हें समझने की जरूरत होती है। पता है, कई बार उनके पीछे कई थकान, चिंता और कई सारी सोच पड़ी रहती है। और ऐसे में बिना दबाव बनाए आप उनसे सिर्फ इतना पूछिए कि आप कैसे हो, क्या आपको मेरी जरूरत है। सिर्फ ये कह देना पुरुष का कि मैं ठीक हूं और आपका विश्वास कर लेना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि पुरुष जो सोचते हैं वो कभी नहीं बताते हैं। ये तो आप समझ ही गई होंगी। तो कृपया करके महिलाओं से मैं निवेदन करूंगी कि पुरुष को समझने की कोशिश करें और उन्हें समझिए। नंबर 11 जो मेरा है वो है, शांति उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय होती है। एक महिला खिचपिच कर सकती है, लेकिन एक पुरुष कभी खुद से खिचपिच करने की नहीं सोचते हैं। आप ये हमेशा याद रखिए कि एक पुरुष जब 8 घंटे का जॉब करके घर आता है तो उसे थोड़ी सी शांति चाहिए होती है। उसको प्यार दीजिए, उसे आराम करने दीजिए, उसे अच्छा अच्छा खाना बना के दीजिए। देखिए, हम लोग रोबोट नहीं है, एक पुरुष रोबोट नहीं है, एक महिला भी कोई मशीन नहीं है, हम लोग मशीन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि जब भी आपका मेल पार्टनर घर आता है तो उसे समझिए, उसे प्यार दीजिए। चाहे वो कोई भी जॉब करके आता है, उसे प्रोत्साहित कीजिए, उसे मोटिवेट कीजिए और उसकी बातों को समझिए। आप अचानक से उसके साथ खिचपिच नहीं शुरू कीजिए, उन्हें पानी पिलाइए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछिए कि आपका दिन कैसा गया। उसके बजाय जब आप आते ही ये वो ऐसे तैसे इसकी शिकायत करने लगोगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो एक पुरुष को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि उसे शांति पसंद होती है और क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां, मैं बार बार बोल रही हूँ कि पुरुष के ऊपर जिम्मेदारियां एक महिला से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए शांति बनाए रखना चाहिए। नंबर 12 जो मेरा है, कि वो अपने प्रियजनों के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये अक्सर मैंने सुना है और देखा भी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ज्यादा अच्छे से निभाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं पुरुष से कहना चाहूंगी कि प्यार करने का तरीका अलग होता है और कर्तव्य को निभाने का तरीका अलग होता है। इसलिए आपको भी थोड़ा सा समझना होगा कि जिम्मेदारियां निभाना सही बात है, प्रियजनों को हर विश को फुलफिल करना अलग बात है, लेकिन उनको समय देना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पुरुष हो या महिला, दोनों ही इंसान है, दोनों की भावनाएं हैं, दोनों को दर्द होता है, दोनों के सम्मान की जरूरत होती है। इसलिए सबसे बड़ी ताकत एक ही है कि आप एक दूसरे को समझे, एक दूसरे पर फेथ करें। ठीक है, एक दूसरे के अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। ठीक है, उनके अलग व्यवहार को स्वीकार करें। ठीक है, दूसरी एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगी कि हर किसी को फेथ जो होता है वो सबसे ज्यादा प्यार होता है, ट्रस्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा प्यारा होता है। ठीक है,
तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपके घर में पुरुष है तो उन्हें साथ दीजिए, उनको साथ की जरूरत होती है। और एक चीज याद रखिएगा, कभी आपने सोचा है कि एक पुरुष दिन भर आपकी समस्याओं को सुनता है, जॉब भी करता है, लेकिन अपनी परेशानियों को नहीं बताता? तो इस पॉइंट पे मैं थोड़ा ज्यादा जोर दे रही हूँ कि वो अंदर से जरूर मुस्कुराता है लेकिन वो परेशान होता है। वो सामने जरूर मुस्कुराता है लेकिन अंदर से परेशान होता है, वो टूट जाता है कभी कभी। ठीक है, इसलिए आप हमेशा उसे शब्दों से नहीं नापिए, वो शब्दों में कभी नहीं बताएगा। वो समाज का दस्तूर बना हुआ है, समाज ऐसा बना दिया है पुरुष समाज को कि वो खुलकर अपने टॉपिक पर बात कभी नहीं करेगा, खासकर एक फीमेल पार्टनर से। दोस्तों से बोल देगा, ठीक है, लेकिन फीमेल पार्टनर से नहीं बोलता है। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगी कि इस टॉपिक को मेरे ले आने का एक ही खास वजह है कि जो पुरुष है वो अपनी वैल्यू को महसूस करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि वो उसे महसूस कराया जाए कि उसकी मौजूदगी मायने रखती है। ठीक है, एक पति जब थका हारा घर आता है और पत्नी अगर मोबाइल में लगी है या फिर किसी रिलेटिव से बात कर रही है, पति आया, खाना खाया और फिर आराम करने चला गया, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब भी आपका पति बाहर से घर पर आए तो कोशिश कीजिए उसे समय दीजिए, उसको एक गिलास पानी दीजिए, उसे कुछ खाने के लिए दीजिए, कुछ अच्छी अच्छी बातें करिए, दिन भर क्या उसने किया ये पूछिए, आपने दिन भर क्या किया ये बताइए। ये काफी ज्यादा मोटिवेट करता है एक दूसरे को। ठीक है, तो एक पुरुष जिम्मेदारियों में बंद के रह जाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक महिला भी है क्योंकि वो उसे सपोर्ट ही नहीं करती है। हमें सपोर्ट करना होगा, हमें समझना होगा कि पुरुष समाज क्यों खुलकर बात नहीं करता, क्यों डरता है, क्यों अपने अंदर ही अंदर कमजोर पड़ा रहता है, पर सामने से दिखाता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो इस चीज को आपको सोचना होगा क्योंकि हर बार उसके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रही हूँ, हर बार बच्चों की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, घर परिवार की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, इसलिए दिमाग में बहुत सारी चीजें उसके चलते रहते हैं। इसलिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट और थोड़ी सी समय देकर आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकती है। तो महिला समाज से मैं यही कहूंगी कि पुरुष को समझिए ताकि दोनों की जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी बनी रहे। एक रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है पता है? रिस्पेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे की बात करना, उसकी राय की कदर करना, उसकी बातों की कदर करना और सार्वजनिक रूप से उसका अपमान न करना। घर के कमरे के अंदर थोड़ी बहुत मतभेद हो तो चल जाती है, लेकिन घर के बाहर एक दूसरे का साथ किसी भी कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे आसमां इधर से उधर हो जाए, लेकिन एक दूसरे का साथ बनाए रखिए। आज का जो मेरा टॉपिक था वो मैं इस पर मैं यही कहूंगी कि पुरुष कोई मशीन नहीं होता है, वो भी एक इंसान होता है, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी भावनाएं चोट पहुंचाती हैं, उनके अंदर भी भावनाएं होती है, वो भी इमोशनल कनेक्ट होना चाहते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। देखिए, ये जो आज का जनरेशन है लड़कों वाला वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पिछले वाला जो पुरुष समाज का जनरेशन था वो थोड़ा सा गड़बड़ था वो अपनी बातों को, लेकिन अभी वाला मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो भी उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को ना बोले, नहीं बताए, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर से जरूर बताएं कि इस वीडियो की कौन सी ऐसी बात आपको बहुत ज्यादा मीनिंगफुल लगी, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक्स से जुड़ने के लिए ताकि आपको तुरंत ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और यूनिट टिप्स 11 को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं यहीं पर लाइव में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अच्छे अच्छे वीडियो देखिए और सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।